सर, 2 ही विधानसभा सीट है जो राजनीति जी। खिजरी और सिल्ली। क्या माहौल है 13 के बाद, किस तरह का माहौल है? देखिए 13 का जो इलेक्शन हुआ है और उसमें जो आप देखे होंगे रांची का और हटिया का और ये कांके का भी जो लड़ाई देखे होंगे, आपको नजर आ गया होगा कि कांग्रेस कहाँ है। और अब जो दो क्षेत्र बचा हुआ है, खिजरी और सिल्ली, तो मैं खिजरी की बात कर दूं आपको कि खिजरी में जो माहौल है, जो आप देख रहे हैं कि भाजपा एक संगठन की पार्टी रह गई है और कांग्रेस जो है ना पूरे समाज की पार्टी है। चाहे वो आदिवासी हो, हरिजन हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अकलियत हो, सारे लोगों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है। और हमारी लड़ाई जो है ना, वो मुद्दों की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई यहाँ पे नहीं है कि देश किधर चलेगा, राज्य किधर चलेगा, है ना। आज ये लोग जो बात करता है, आज ये कह रहा है कि आज शेख भिखारी की धरती में आज हमारा उतना बड़ा रैली होने जा रहा है। ये शेख भिखारी की धरती जो है 1857 में जब गदर हुआ तो सबसे बड़ा नेता था वो शेख भिखारी, जिसको फांसी दी गई और पूरा का पूरा चुटुपालू घाटी को तोड़ दिया गया। तो क्या वहां पे केवल शेख भिखारी का गांव का आदमी तो नहीं गए होंगे, वहां तो चुटुपालू का भी होगा, तापे का भी होगा, और मांझी का भी होगा, पांचा का भी होगा, उखरीत का भी होगा। तो सारे लोग 1857 में लड़ाई लड़े हैं और ये कहते हैं कि ये किसी एक धर्म की पार्टी है। धर्म से देश नहीं चलता, धर्म हमको अपने चलने के लिए है। देश चलती है नियम और कानून से, संविधान से चलती है। ये जो आज जो व्यवसायी वर्ग उतना चिल्ला रहे हैं, ये व्यवसायी की पार्टी जो चिल्ला रही है, आज जो 27% रिजर्वेशन था यहाँ के अंसारियों का, महतो का, तेली का जो रिजर्वेशन था, जिसको पिछड़ा वर्ग का, उसको 14% यही बाबूलाल मरांडी ने किया और इसको फिर से 28% करके ये राज्य सरकार, हेमंत सरकार की ये संसद में पास, विधानसभा में पास करके उसको भेजा गया है राज्यपाल के पास, जो रुका हुआ है। अब ये कहते हैं मैया योजना। अरे मैया योजना का क्या वैल्यू है, वो एक गरीब से पूछो जो काम करके एक महीना किसी के घर में थाली मांगती है तो उसको 2,000-2,500 रुपया मिलता है। आज उसका 2 बेटी कॉलेज में पढ़ने जा रही है, अगर उसको 2,500 रुपया मिलेगा, उसको 2,500 मिलेगा, उसके माँ पिताजी जो बूढ़े हैं उन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगा, तो किसी के पास वो हाथ फैलाने का उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, आप देखे होंगे कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन या हमारा जितने भी लोग आए, प्रभारी लोग को भी बातें सुन रहे होंगे, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करते, ये किसी फसाद की बात नहीं करते। अब बताइए तो शेख भिखारी को कहेगा क्या बंगाल की खाड़ी में चले जाइए, जिन्होंने 1857 में, यहाँ तो 1932 की बात हो रही है, मैं 1857 की बात कर रहा हूँ। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जिसमें सभी जाति धर्म के लोग, आज हमारे यहाँ जो मुसलमान है वो हमारा सैया है, कोई चाचा है, मामा है, फूफा है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, झारखंड टूटेगा नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, झारखंड बदल रहा है और ये खिजरी जो है कम से कम 50,000 वोटों से हम लोग जीतेंगे। हाँ, क्या बोले आप? हाँ, अरे वो तो उन लोग पोलराइजेशन करने का उन लोग का नियम है। आप देख रहे हैं कि भैया घर जब लड़ाई होता है तो घर भाई भाई से नहीं लड़ता है, जब साला घुस जाता है ना तो घर लड़ाई होती है। हेमंता आ जाके बोलता है कि इसको भेज दें, काहे नहीं बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को भेज दिया जाए, काहे बाहर से आदमी बुला रहे हैं? और बाहर से जो आदमी 5-10 तो साला मुख्यमंत्री आया हुआ, प्रधानमंत्री आया हुआ, ये हमको समझ में नहीं आता है। एक छोटा सा राज्य झारखंड है, क्यों आ रहा है? इसका कारण है क्योंकि झारखंड के 40% जो है मिनरल्स यहाँ पर है और आज भी यहाँ पे 40% आदमी रात को भूखा सोता है। इसकी लड़ाई है ना। समाज को कैसे सर्वांगीण विकास करें, सब लोग को कैसे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसकी बात हो रही है। और ये बात कर रहे हैं भाई धर्म की बात है, धर्म सब अपना अपना मनाओ ना भाई, कौन हमसे ज्यादा कोई पूजा पाठ करता है क्या? लेकिन धर्म से तो जीवन नहीं चलेगा। हम अगर हर समय पूजा, जिस दिन मैं बता दे रहा हूँ बच्चा स्कूल जाने लगेगा, मतलब कि मस्जिद और मंदिर नहीं जाके स्कूल जाएगा, उसी दिन हमारा देश का विकास होगा, मेरा राज्य का विकास होगा। और झारखंड जो एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर इस तरह का चलेगा ही नहीं।